एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिस्टम। क्या बोला है कि जो कॉस्ट है नोटबुक का वो 2 गुना है पेन के कॉस्ट से। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब हमें उनका क्या करना है, उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। 2 वेरिएबल्स कैसे कैसे, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो x है और जो कॉस्ट ऑफ पेन है वो y है। तो ये 2 वेरिएबल हो गए, एक x और एक y। तो हमें क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अगर हम x इज इक्वल टू वाई रखें तो x y के बराबर कब होगा, जब हम इसे ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है, ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, ये कॉस्ट ऑफ पेन है। तो हमें क्या बोला है, जो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से 2 गुना है। 2 गुना मतलब 2 इंटू वाई, 2 गुना 2 इंटू वाई। तो हमें क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू 2y। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2y को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आ जाती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, लीनियर इक्वेशन। Second question, express each of the linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। हमें क्या करना है, सारे लीनियर इक्वेशंस जितने भी हमें लीनियर इक्वेशन दिए हैं उन सबको हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में पहले इन्हें लिख देना है। फिर एक बार हम इन्हें लीनियर इक्वेशन में लिख दें, उसके बाद हमें x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट है दिया गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर मैं 9.35 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। तो मिल गया मुझे x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट। तो x का तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। इसके बाद b की वैल्यू क्या है, b क्या है हमारे पास, y का कोफिशिएंट, b क्या है हमारे पास, y का कोफिशिएंट। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3 और c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या दिया है हमारे पास, प्लस c। यहाँ पे प्लस तो है नहीं, यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करूँगी, माइनस 9.35, इधर बार है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है x माइनस 5/5। नेक्स्ट है हमारे पास x इज सेकेंड है हमारे पास x माइनस y/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस y/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये पहले से ही हमें किसके फॉर्म में दे रखा है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट तो 1 है, 1 इंटू एक्स मैं लिख सकती हूँ कि ये क्या है, 1 इंटू एक्स है ना। लेकिन y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट होगा अगर 1 इंटू एक्स माइनस, मैं यहाँ पे y/5 को लिख सकती हूँ 1/5 इंटू वाई, क्योंकि 1/5 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास y/5 ही आ जाएगा। फिर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर x के आगे कुछ नहीं है तो x के आगे कोफिशिएंट में क्या है, 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे 1 इंटू एक्स है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, y/5। तो अगर मैं 1 इंटू 5 इंटू वाई करूँ तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा, y/5 आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -1/5 इंटू वाई।
और यहाँ पे क्या है हमारे पास कांस्टेंट पे -10। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। b क्या है हमारे पास यहाँ पे y का कोफिशिएंट, y क्या है हमारे पास -1/5। c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, c की वैल्यू क्या है हमारे पास आई -10। ओके, नेक्स्ट थर्ड, -2x + 3y = 6। ये हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, -2x + 3y, 6 को मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाती हूँ तो मेरे पास आएगा -6 = 0। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। कांस्टेंट क्या है हमारे पास -6, तो c = -6। ओके, फोर्थ क्या है हमारे पास, x = 3y। इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। x - 3y को इधर में लेके जाऊंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा, x - 3y = 0। हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट = 0। अब मैंने क्या बोला था कि x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमेशा क्या है 1, x क्या है यहाँ पे 1 के मल्टीपल, क्योंकि 1 × x = क्या होता है x। तो हम हमेशा लिख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b का कोफिशिएंट b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो -3। c तो है ही नहीं हमारे पास, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो उस कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट है हमारे पास 2x = -5y। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लीनियर इक्वेशन में। 2x = -5y, तो 2x + 5y = 0। मैं जब -5y को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो साइन का चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट = 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट 2 है मतलब a की वैल्यू क्या है 2, y का कोफिशिएंट 5 है तो b का वैल्यू क्या है 5। कांस्टेंट है नहीं तो कांस्टेंट = 0। ओके, पार्ट 6 है हमारे पास 3x + 2 = 0। ये पहले से ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन में है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो a = 3। y तो है ही नहीं, तो y जब है ही नहीं तो y का कोफिशिएंट हमें कैसे मिलेगा, तो b = 0। क्योंकि मैं लिख सकती हूँ 0 × y है ना, तो जब y नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसका y का कोफिशिएंट क्या है 0। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हमें कांस्टेंट भी क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7, y - 2 = 0। यहाँ पे ये भी हमें लीनियर इक्वेशन में पहले से ही दे दिया गया है, तो x यहाँ पे है नहीं तो x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि 0 × x = 0। तो x का कोफिशिएंट a क्या होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट क्या है b क्या है हमारे पास y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि हम लिख सकते हैं 1 × y = y, तो b का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास 1। c क्या है यहाँ पर हमारे पास, कांस्टेंट क्या है -2। इसके बाद 8th पार्ट 5 = 2x। 5 = 2x, तो हम लिख सकते हैं इसे कि 2x को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाती हूँ इक्वल टू के, तो -2x + 5 = 0 है ना, ऐसा ही होगा। मैं इसको लिख सकती हूँ कि 5 = 2x को मैं लिख सकती हूँ कि -2x + 5 = 0। इसको मैं यहाँ पे लेके चले गई, तो हमारे पास a जो कि x का कोफिशिएंट है वो क्या हमारे पास -2। b क्या है हमारे पास, y का कोफिशिएंट, y तो है ही नहीं हमारे पास, तो b क्या होगा हमारे पास 0। c क्या है हमारे पास 5,
कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 5. ओके.